तो आप लोगों को बताऊंगा संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। जो नंबर होता है उसको हम एक सिस्टम से कैसे रखेंगे और हमारा यूज यहाँ कैसे है। तो सबसे पहले इसमें भूमिका आती है, भूमिका है। उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण और इसके बाद पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। इन संख्या पद्धति के अंतर्गत इतनी चीजें आती हैं। तो हम लोग आज पहले भूमिका के बारे में पढ़ते हैं, भूमिका के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले भूमिका जो होती है, भूमिका के अंतर्गत ये आती है प्राकृतिक संख्याएं, उसके बाद पूर्ण संख्याएं, उसके बाद पूर्णांक संख्याएं और उसके बाद परिमेय संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं? हम एक संख्या रेखा पर अगर चलना प्रारंभ करें, जो कि आप पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। 0 से दाईं तरफ जाने पर धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5 अप टू डॉट ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। और इसी संख्या रेखा पर यदि हम लोग बाईं ओर जाते हैं तो -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से हमें अप टू डॉट यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है और यहाँ हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। पहले दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक संख्या होती कैसी संख्या है। जब हम किसी चीज को गिनना स्टार्ट करते हैं, कोई भी वस्तु है उसे हम 0 से न गिन करके किससे गिनते हैं? 1 से गिनते हैं। और जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वही हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, इस संख्या रेखा पर यदि हम दाईं ओर चलते हैं तो जितनी संख्याएं हैं इनको सब हम बटोर करके रख करके एक थैले में अगर रख लें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू डॉट ऐसे इसको एक थैले में, इसी थैले में यदि हम इस 0 को भी डाल लेते हैं, इस 0 को भी इसी थैले में डाल दें तो ये हमारी संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। कैसी संख्याएं कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। इस संख्या में, पूर्ण संख्या में क्या होता है? वही प्राकृतिक संख्या के प्रारंभ में 0 ऐड कर दिया जाता है तो वो संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे ही हम बाईं ओर बढ़ेंगे, इस संख्या रेखा पर बाईं ओर बढ़ेंगे और ये संख्याएं भी हम ले लेंगे, यानी निगेटिव संख्याएं जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको भी जब हम ले लेंगे तो ये हमारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा कि संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ जाने पर हमें प्राकृतिक संख्याएं मिलती हैं और ये 0 ले लेने पर हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं और ये भी ऋणात्मक संख्याएं ले लेने पर भी हमें पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि परिमेय संख्याएं कहाँ होती हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इस 1 और 2 के बीच में भी कुछ संख्याएं होती हैं। जिस संख्या रेखा में जो दर्शाया होता है वो क्या कहलाता है? जैसे कि 1/10, यानी इस 1 और 2 के बीच में एक 10 रेखाएं होती हैं, उसे हम जिसे दशांश कहते हैं। इस प्रकार से ये परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं कभी भी P/Q के फॉर्म में होती हैं, हमेशा P/Q के फॉर्म में होती हैं, P/Q के रूप में होती हैं। P/Q के रूप में जो भी संख्या होती है वो तो होती है, जैसे P = 5 हो, Q = 2, ये संख्या भी परिमेय संख्या होगी। 1/2 ये संख्या भी परिमेय संख्या ही कहलाएगी। ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ध्यान दें दोस्तों, तो हमारा जो Q है ये कभी भी Q ≠ 0 अगर परिमेय संख्या है तो उसमें Q कभी भी 0 नहीं होता है। इस पर आधारित थोड़ा सा क्वेश्चन 1-2 करवा देते हैं, देखते हैं।
हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन मिलना स्टार्ट होते हैं। और ये क्वेश्चन होते कैसे हैं तो देखें, कहते कि 1 से 10 के बीच सभी परिमेय संख्या बताइए। परिमेय संख्या बताइए। तो 1 से 10 के बीच में ध्यान दें तो अगर हम इसे लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमें 1 से 10 तक के ये सभी संख्याएं हो गई। इनके बीच के किसके 1 और 10 के बीच, तो 1 छोड़ देंगे और 10 छोड़ देंगे। इनके बीच में जो संख्याएं हैं वो संख्या हमें बताना है। तो इनके बीच की जो संख्या होगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारी जो संख्याएं होंगी, ये हमारी 8 संख्याएं जो हैं ये परिमेय संख्याएं हैं। किन किन के बीच की हैं? 1 और 10 के बीच की परिमेय संख्याएं हैं। 1 और 10 के बीच की ये परिमेय संख्याएं हैं। हमारा आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कह दे कि 11 से 15 के बीच सभी परिमेय संख्या बताइए, तो आप जानते हैं कि 11 के बाद आता है 12, 13, 14 और 15। तो इसमें क्या हो जाएगा? 11 और 15 के बीच में 12 है, 13 है और 14 है। ये 3 संख्याएं ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जो परिमेय संख्याएं होंगी। देखिए प्यारे दोस्तों, जैसे कि अगर क्वेश्चन कह दे कि आप 10 से 18 के बीच सभी 10 से 18 के बीच सभी सम परिमेय संख्या बताइए। तो देखेंगे हम इसके बीच में, तो ये 1 और 10 के बीच में सभी सम पूछ रहा है। तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमारी क्या हो गई? संख्याएं हो गई। क्या हो गई? संख्याएं हो गई। अब हमको क्या करना है? इनके बीच की क्या निकालना है? सभी परिमेय संख्या। सभी परिमेय संख्या निकालने के लिए हम करेंगे क्या? इसको और इसको छोड़ देंगे। फिर देखेंगे क्या कह रहा है? सम कह रहा है। तो सम कौन कौन से हैं? 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8। तो हमारी यही हो जाएगी क्या? सम परिमेय संख्याएं। सम परिमेय संख्याएं, ये हमारी सम परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन कह दे कि अगर कह दे 12 से 20 तक के सभी सम परिमेय संख्याएं निकालिए। 12 से 20 तक के सभी सम परिमेय संख्याएं निकालिए। तो देखिएगा यहाँ पास 12 से 20 के बीच में क्या आता है? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 12 से 20 के कह रहा है तो 12 और 20 को हम छोड़ देंगे। इनके बीच में क्या कह रहा है? सम कह रहा है। तो देखेंगे कितनी सम संख्याएं हैं। तो 14, 16, 18, ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जो सम परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर कह दे क्वेश्चन में यही क्वेश्चन दिया हो और यहाँ सम न दे करके विषम दे दे, क्या दे दे? विषम दे दे, तो हम लोग करेंगे क्या? सेम वही प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20।
इनके बीच विषम परिमेय संख्याएं निकालेंगे तो विषम परिमेय संख्याएं जो होंगी यहाँ लिखेंगे विषम परिमेय संख्याएं, यहाँ पास विषम परिमेय संख्याएं। विषम परिमेय संख्या में यहाँ 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, तो 13, 15, 17, 19 ये हमारी 4 संख्याएं ऐसी हैं जो विषम परिमेय संख्याएं हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, ये सम और विषम हो गया। इस पर अगर कह दे क्वेश्चन कि 12 से 20 के बीच सभी भाज्य परिमेय संख्याएं बताइए। 12 से 20 तक के बीच सभी भाज्य परिमेय संख्याएं बताइए। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से कटे वो होती है भाज्य संख्याएं। तो इसमें ध्यान से देखें तो 14 है, 16 है, 18 है और यही 3 संख्याएं हैं, 14, 16, 18। ये कौन सी संख्याएं हैं? ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। सभी समभाज्य संख्याएं यहाँ होगा, समभाज्य संख्या, भाज्य परिमेय संख्याएं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 से 15 तक के सभी भाज्य परिमेय संख्या बताइए। परिमेय संख्या बताइए। तो देखेंगे 5 से 15 के बीच सभी भाज्य, तो 5 के बाद आता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसमें देखिए 6 है एक, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 12 है। ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जो सभी क्या हैं? ये भाज्य हैं। क्या कह रहा है? 5 से 15 तक के सभी भाज्य परिमेय संख्या बताइए। तो भाज्य जो स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से कटे वो संख्याएं भाज्य होती हैं। तो 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बस ये 5 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं। ये 5 ऐसी संख्याएं हैं जो सभी क्या हैं? भाज्य परिमेय संख्या है। इसी पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर यही क्वेश्चन कह दे 5 से न दे करके 10 से दिया गया हो और यहाँ 25 तक दिया गया हो, तो इसके बीच सभी भाज्य परिमेय संख्या बताना है। तो 11 तो किसी से कटती नहीं है, स्वयं से कटती है, तो 12 हो जाएगा। 13 नहीं कटती है, 14 हो जाएगा, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है। 14 हो जाएगा, 14 के बाद 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 भी एक अभाज्य संख्या है तो 18 हो जाएगा, फिर 19 भी एक अभाज्य संख्या है, 20 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। तो ये हमारी जो संख्याएं हो जाएंगी ये यहाँ तक कि 10 से 25 तक के सभी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी, भाज्य परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 10 से 20 के बीच
सभी अभाज्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बताइए, अभाज्य बताना है। अभाज्य वही संख्या होती है जो स्वयं के अलावा किसी से न कटे, एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे। तो 11, 13, 17, 19 ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कटती हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर दे दे कि 20 से 40 के बीच सभी 20 से 40 के बीच सभी परिमेय संख्या बताइए। परिमेय संख्या बताइए के बीच सभी परिमेय संख्या बताइए। तो 20 से 40 के बीच में जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 27, 28, 29 अप टू 39 तक ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक दोस्तों, कल हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में इसी पर आधारित भिन्नात्मक परिमेय संख्याएं। भिन्नात्मक परिमेय संख्याओं में भी ऐसे ही करना है जैसे यहाँ करना है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।